अभी मैं पूरा दिन पढ़ रही हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस, एंड पूरा है कि बस अच्छा करना है प्री बोर्ड्स में। तो वो भी करके दिखाना है। मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्समैन अकेले बुद्धू या फिर तुम सब लोग सोचते हैं कि अनपढ़ होते हैं, कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्समैन भी पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, मैं वो प्रूव करके दिखाऊँ। स्पेशली वुमेन्स एंड जो गर्ल्स हैं यहाँ पे, सारी गांव की लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी फिटनेस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए करो प्लीज़। आप लोगों के बहुत काम आएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अच्छा लगा, मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी। इतनी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ना मुझे कि आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, आप लोग अपना टाइम निकाल कर इधर आए, बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड मार्शल आर्ट्स सीखना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो अंदर से लगता है कि मैं इसके लिए बनी हूँ। तो मेरा मन करता है, अगर मैं बैठी भी हूँ ना तो मुझे लगता है आज प्रैक्टिस नहीं गए। तो अंदर की फीलिंग है कि यस आई हैव टू डू इट। मेरे साथ है बिटिया हिमांशी और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं। चलो हमारी शुभकामनाएं हैं, नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीत के लाना है। पक्का ठीक है। तो बिटिया है हरियाणा के जींद जिले के गतौली गांव की, और बिटिया से बात करेंगे कितने साल का इनका ये संघर्ष है, कितने साल का गेम है, किस तरह से इनकी तैयारी रहती है और आगे का क्या टारगेट है। सबसे पहले स्वागत आपका पड़ताल टीवी पर। थैंक यू। अच्छा, अपने बारे में बताइए, ये गेम कब से शुरू किया था आपने खेलना? मैं जब 10 साल की थी, 5th क्लास में, तब मैंने शुरू किया था। तो अभी मुझे 5 साल हो गए हैं। एंड स्टार्टिंग में मतलब मैं इतनी फिट और कुछ भी नहीं थी, मुझे था कि बस पहले फिटनेस करनी है। एंड उधर पापा कराते थे एंड चाचू कराते हैं मेरे। तो चाचू ने मुझे बताया एक दिन कि वुशु की स्टेट हो रही है एंड तू प्रैक्टिस कर रही है तो जाके ट्राई कर क्या। तो मुझे तब तक कुछ पता नहीं था गेम के बारे में। मैं गई, मैं स्टेट में, तब तो मेरा पहला ब्रोंज मेडल आया। मैंने देखा कि गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे था कि मुझे और आगे सीखना है। तो तब से मैंने वुशु लर्न करना शुरू किया एंड तभी से पापा एंड चाचू मेरे मुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं। अच्छा, पापा और चाचू कोच हैं इसी? हाँ, ये कोच हैं, यही कराते हैं मुझे। ओके, लेकिन हमारे जैसे बेटियां आजकल तो कुश्ती में छाई हुई हैं या दूसरे गेम में, वुशु ही क्यों चुना आपने? वुशु में ना आपको सब कुछ करने को मिलता है। लाइक कुश्ती में आप सिर्फ गिरा रहे हो, बट वुशु में आपको है कि आप मुक्के लात सब कुछ कर रहे हो। तो एक अंदर से फीलिंग आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड अपना बचाव भी आप कर सकते हो। और लड़कियों के लिए तो मैं चाहूंगी कि सब लोग सीखें। वुशु ना भी खेलना हो तो अपनी सुरक्षा के लिए आप सीखो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का कि ये गेम बहुत अच्छा है एंड आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो इससे, सबसे बड़ी ये बात है। बिल्कुल, वुशु ऐसा गेम है जिसमें कि बॉक्सिंग में सिर्फ पंचिंग होती है, वुशु में पंचिंग भी है, कुश्ती में थ्रोइंग होती है, वुशु में थ्रो भी है और किक भी है। तीनों चीजें हैं। हाँ जी, तीनों चीजें हैं। अभी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर खेल के आए हो, कहाँ हुई थी गेम? इंडोनेशिया, थानेरांग, इंडोनेशिया। किस तरह कंपटीशन था? कंपटीशन 62 कंट्रीज आई थी एंड कंपटीशन बहुत अच्छा था। मतलब मुझे गेम सीखने को मिला उधर जाके, और कि इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं एंड मैं उधर से बहुत सीख के आई हूँ। अगली बार मैं पक्का गोल्ड लेके आऊँगी और इंडिया को पूरा प्राउड फील कराऊंगी। ओके, ठीक है। ये एशियन के बाद है, कॉमनवेल्थ में भी है गेम? ये कॉमनवेल्थ में नहीं है, एशियन में है एंड यूथ ओलंपिक में है। ओके, अभी एशियन चैंपियनशिप आगे आ रही है, तो मेरा नेक्स्ट फोकस है कि एशियन चैंपियनशिप में मैं गोल्ड लाऊंगी। जूनियर में? हाँ, अभी मैं जूनियर हूँ। अच्छा, अभी जूनियर हो, ठीक है। और ये बताओ कि अभी खेल के बाद है, पहले गाँव में आए हो, कहाँ रहते हो, गाँव में या चंडीगढ़? नहीं, अभी वैसे तो दादा मेरे यहीं पे रहते हैं गांव में, पापा और चाचू की नौकरी उधर है चंडीगढ़, तो हम उधर ही रहते हैं। ठीक है। अपने गेम में किस तरह कंपटीशन अभी वुशु में बढ़ रहा है? वुशु में कंपटीशन अभी धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि वुशु इज़ अ वेरी न्यू गेम जो कि पहले आया था। अब बहुत कंपटीशन बेटर हो रहा है, बहुत न्यू बच्चे आ रहे हैं कि एंड देख के भी अच्छा लगता है कि और बच्चे कंपटीशन में ऐड हो रहे हैं। तो वुशु में कंपटीशन अच्छा है एंड अब मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग भी मतलब ट्राई करें एटलीस्ट वुशु को सीखने का। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, तो स्पेशली गर्ल्स, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कुश्ती है और जो कबड्डी है वो बेसिकली इंडिया के गेम हैं, लेकिन जो वुशु है वो चाइनीज बेस्ड गेम है, चाइना का गेम है, मार्शल आर्ट्स है ये। एंड मार्शल आर्ट्स सीखना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो अंदर से लगता है कि मैं इसके लिए बनी हूँ। तो मेरा मन करता है, अगर मैं बैठी भी हूँ ना तो मुझे लगता है आज प्रैक्टिस नहीं गए। तो अंदर की फीलिंग है कि यस आई हैव टू डू इट। तो
कितने घंटे की प्रैक्टिस रहती है सुबह शाम? सुबह मैं 2 घंटे करती हूँ, शाम को 4 घंटे होता है मेरा। Okay. सुबह स्कूल जाना होता है तो जल्दी प्रैक्टिस है। जाना होता है, स्कूल के बाद फिर आके 4 से 8 करते हैं। और अपनी अब तक की अचीवमेंट्स बताओ। अब तक की मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरे नेशनल में मेडल्स आए हैं, 5 गोल्ड्स आए हैं, 1 सिल्वर है जो कि स्टार्टिंग में आया था, एंड अभी इंटरनेशनल का मेडल है। ओके, तो टारगेट अभी आगे एशियन का है। एशियन का है फिलहाल, तो गोल्ड मेडल लाना। अभी आपने बताया था कि जब मैंने स्टार्ट किया कुछ भी नहीं थी। हाँ, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। ठीक है, क्या डाइट रहती है इस, जैसे कुश्ती में बहुत ज़्यादा डाइट हाँ, लेनी पड़ती है, इसकी डाइट क्या है? डाइट तो इसमें भी सेम है, सारे गेम्स में सेम होती है। मतलब मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, दूध दही घी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी की वजह से आया है। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में, तो प्रैक्टिस के साथ साथ डाइट भी होनी ज़रूरी है। अगर ना हो तो मुझे नहीं लगता आप लोग अच्छा कर पाओगे। आपको पूरे न्यूट्रिशंस चाहिए बॉडी में, एंड वो डाइट फिर मेरी क्या बादाम है, काजू बादाम है, पानी अखरोट है? जो बादाम पानी है वो हम सर्दियों में मतलब गर्मियों में पीते हैं। बादाम पानी, दूध है, दूध मैं बहुत पीती हूँ, दही सुबह दही, एंड रोटी तो है ही वो तो, और घी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर सब्जी में घी होना चाहिए तभी ज़्यादा स्वाद बनेगा, वैसे नहीं बनता। ओके, ठीक है। अभी आप गांव में आई हैं और इतना ढोल नगाड़ों के साथ गांव के मंदिर में पूरे गांव से होते हो, जो स्वागत हुआ अच्छा है, कैसी फीलिंग? बहुत अच्छा लगा। मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी, इतनी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ना मुझे कि आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, आप लोग अपना टाइम निकाल कर इधर आए, बहुत ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए छोटी सी बिटिया है और इनका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बहुत एक सीखने समझने के लिए है। हमारी जो यूथ की पीढ़ी है इनका बात करने का व्यवहार है और जिस तरह की विनम्रता इनके पास है, मुझे लग रहा है जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, गांव के जो लोग मौजूद हैं, अपने बच्चों को भी इसी तरह से हम बोलना, विनम्रता से पेश आना सिखाएं। तो आप गाँव के लिए और यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग मतलब अगर स्पोर्ट्स ना भी करना चाहो ना, तब भी कुछ ना कुछ किया करो, क्योंकि अभी ऐसा टाइम आ रखा है कि जितना आप लोग प्रैक्टिस एटलीस्ट अपनी फिटनेस के लिए करो, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी ऐसा जो चल रहा है ना, बीमारियां बहुत सारी आ रही हैं, एंड इससे बचने के लिए आपको अपनी फिटनेस रखनी ज़रूरी है। पढ़ाई ठीक है एक साथ, मैं भी करती हूँ, बट साथ में स्पोर्ट्स फिटनेस एटलीस्ट आप लोगों को करनी चाहिए, स्पेशली वुमेंस एंड जो गर्ल्स हैं यहाँ पे। सारी गाँव की लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी फिटनेस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए करा करो प्लीज़, आप लोगों के बहुत काम आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अच्छा ये बताओ, ये इतना मोटिवेशन, इतनी पॉजिटिविटी ये कहाँ से आती है हिमांशी? मेरे पापा एंड मेरे चाचू दादा इन सब के थॉट सुनती हूँ मैं, एंड वही इनकलकेट करती हूँ कि यस ओके, ये लोग इतने पॉजिटिव है तो मुझे भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा नाम तो बताओ फिर इन सबके लोग सुने। हाँ। मेरे दादा सूरज भान मलिक, मेरे पापा हैं संजय मलिक, एंड मेरे चाचू संदीप मलिक। ओके, और अपनी मम्मी का किस तरह का? मम्मी, मेरी मम्मी, चाची, दादी, इन तीनों का भी बहुत है। इनके बिना तो मैं कहाँ ही कुछ कर पाती, क्योंकि पापा दादा और चाचू का सपोर्ट है स्पोर्ट्स करने का, पर ये घर पे तो ये रहते हैं मेरे साथ। मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये लोग सुनते हैं, खाने का सब कुछ तो यही करते हैं। अच्छा, हमें ना बहुत सारी लड़कियों से बात होती है, वो कहते हैं कि जैसे पेरेंट्स लड़कियों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज है आपका? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अपनी थिंकिंग थोड़ी वाइड करो। ऐसा अब इस समाज में कुछ ऐसा नहीं रहा है, आप जितना अपनी बेटी को प्रोत्साहित करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप लोग उनके साथ जाओ, उनको कराओ, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, फिर ऐसा फील नहीं होगा कि मेरी लड़की कमज़ोर है या फिर मुझे उसको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। जब वो खुद आत्मनिर्भर हो जाएगी तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपके बेटे जितनी बराबर होगी, एंड फिर आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी बेटी और बेटा सेम होंगे तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ दोनों को इक्वली माने, एंड स्पेशली गर्ल्स को तो पक्का कराओ, उनको तो स्पोर्ट्स कराओ ही कराओ, तो ज़रूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। मैं अभी तक सैकड़ों नहीं हज़ारों लड़कियों से लड़कों से मिल चुका हूँ, लेकिन जो पॉजिटिविटी और जिस तरह की सकारात्मकता और जो एक कॉन्फिडेंस हमने हिमांशी में देखा, बहुत कम लड़कियों में इस तरह देखने को मिलता है। बहुत बहुत बधाई, और आपके उज्जवल भविष्य की ना, आप नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीत के लाओ। हाँ जी, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो पक्का मैं अगली बार गोल्ड ला के आप लोगों को सिर ऊंचा करूँगी, गाँव का नाम रोशन करूँगी, देश का भी नाम रोशन करूँगी। थैंक यू, नमस्कार। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। थैंक यू। नमस्कार।
अब मेरे साथ हैं हिमांशी की मम्मी, उनसे बात करेंगे उन्होंने बिटिया की ग्रूमिंग किस तरह से करी और दूसरे पेरेंट्स हैं जो बेटियों के माता पिता हैं उनके लिए इनका क्या संदेश है। नमस्कार। आप नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। जी, आप बताओ कि आपने बिटिया को इतनी शानदार ग्रूमिंग कैसे की है इनकी? सर वैसे तो कहते हैं कि पूत के पैर पालना में दिख जावा है, ऐसे ही मेरी बेटी छोटे होते से ही मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार है। कभी भी उसको जो चीज़ हमने बोली वो उसने पूरी की है। बच्चे को हम जैसे डांटने की ज़रूरत पड़ती है वैसे कभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं है हमें। जो भी हमने इसको बोला इसने वही किया है। और हमने मतलब इसको पहले स्टार्टिंग में तो यही किया था कि फिटनेस के लिए गेम कर रही थी, अपने पापा के साथ जाती थी। और वो गेम करते करते इसका इंटरेस्ट इतना हुआ कि इसके फादर ने चाचा ने देखा कि हाँ हमारी बेटी कुछ और बच्चों से अलग है, ये अलग कर रही है। तो उन्होंने इसको गेम में किया। तो ये मतलब उस गेम के पीछे भी ऐसे पागलों की तरह इसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आजकल की गर्ल्स जैसे इधर उधर घूमना करना ये कुछ, ये बस अपने गेम पे फोकस करती है। स्कूल में जाती है, आती है, पढ़ाई करती है, बस इतना ही है। और सर मैं और क्या बताऊँ अपनी बेटी के बारे में? पेरेंट्स के लिए किस तरह से अपनी बेटियों पर विश्वास करें? हाँ सर, मैं और दूसरे पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने अपनी बेटी पर विश्वास किया है, आप भी अपने बच्चों पर विश्वास करो, अपनी बेटी पर खासकर विश्वास करो। एक बार उनको मौका दे के देखो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और उनको मौका देते हैं तो बहुत कुछ आगे जा सकते हैं और हर पेरेंट्स को करना चाहिए ये। जी हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे माँ बाप के संस्कार भी बच्चों पर काफ़ी असर डालते हैं, किस तरह का घर में आपने माहौल दिया और किस तरह के संस्कार आपने दिए? आप किस तरह के धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या कुछ और पढ़ना या किस तरह का आपने माहौल दिया बिटिया को? सर घर पे तो जैसे नॉर्मल हम हिंदू परिवार में घर का काम भी होता है और काम भी होते हैं। तो नॉर्मली पूजा पाठ तो डेली रूटीन में हर घर में होता ही है, वो हमारे घर में भी होता है। उसके बाद ये था सर, हम बच्चों को जब भी बैठते हैं यही बातें करते हैं कि हमें किसी दूसरे को चीट नहीं करना है, किसी का हक नहीं छीनना है। हमें जो कुछ करना है अपना हक जो लेना है वो अपनी मेहनत से लेना है और किसी के भी हक का हमने छीनना नहीं है। यही चीज़ें मतलब हल्की छोटी छोटी बातें घर पे होती रहती है, वही बच्चे कैच करते हैं। घर पे जैसा हम बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वही बच्चे के माइंड में घर कर जाते हैं। तो ये चीज़ें घर पे यही होती थी कि इसके चाचा है, पापा है, चंडीगढ़ पुलिस में है। वो पुलिस में रहते भी कभी उन्होंने आज तक एक पैसा भी कहीं से नहीं लिया है बाहर से। जहाँ हो उसकी जितनी भी हो उसकी दूसरों की हेल्प की है अपनी तरफ से। तो वो बच्चों पे ऑटोमेटिक सर वो कहते हैं कि कर भला सो हो भला। वही चीज़ें हैं कि हमने दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अपने बारे में ऑटोमेटिक परमात्मा सोचता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा संदेश है। आपको बच्चा ये इतनी बढ़िया आपकी मम्मी बातें कर रही है, क्या रियली में इतना असर रहता है, पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। ऊपर से मेरे पापा ना मतलब पुलिस में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं गर्ल्स को, तो उधर से मेरा माहौल और चेंज होता है कि पापा हर एक लड़की को इतनी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, सबको समझा रहे होते हैं। तो मैं भी साइड में बैठ के सुन रही होती हूँ कि यस ऐसा करना है, मुझे भी मतलब कुछ करके दिखाना है, उनका सिर ऊंचा हो ऐसा काम करना है। तो वो सबको समझाते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स उनके पास आती है क्योंकि गर्ल्स को समझा रहे हैं, गर्ल्स को सिखा रहे हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आएगी। तो मैं बस उनकी प्रॉब्लम से और पापा की सीख से उधर ही सीख लेती हूँ कि मुझे क्यों दोबारा वो चीज़ करनी है जो पापा बता रहे हैं। तो उधर से एक्सपीरियंस ले लिया जाए तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। एंड येस, इन लोगों की मतलब जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे जितना लगता है कि आप खुद किसी सिचुएशन में जाके उसे फील करो और फिर एक्सपीरियंस लो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी ने उस सिचुएशन में जा रखा है एंड सब कुछ सीख रखा है तो सीधा उससे सीख लो, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। तो सीधा बस उन लोगों से सीख लेती हूँ एंड हो गया डन। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी आप? 10th में। और आगे क्या है 11th में? अभी तो मेरे प्री बोर्ड्स हैं एंड 11th में सोच रही हूँ नॉन मेडिकल लेने की। बाकी देखते हैं अभी बोर्ड्स होने के बाद क्या लेते हैं। फिलहाल तो नॉन पढ़ाई में भी गेम का पढ़ाई पे असर पड़ा नहीं पड़ा? पढ़ाई पे मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आपका करने का मन है, आपका फोकस है, तो आप सब कुछ कर लोगे। बस थोड़ा सा है। अभी मैं आई थी इंडोनेशिया से एंड 27 तारीख से मेरे प्री बोर्ड्स हैं। अभी मैं पूरा दिन पढ़ रही हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस एंड पूरा है कि बस अच्छा करना है प्री बोर्ड्स में। तो वो भी करके दिखाना है। मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्समैन अकेले बुद्धू या फिर तुम सब लोग सोचते हैं कि अनपढ़ होते हैं, कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्समैन भी पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। मैं वो प्रूव करके दिखाऊँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और शुभकामनाएं हर तरह से आपको। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।